पिल्लू टीवी। जय श्री राम। उत्तर रामायण के पर्दे के पीछे की कहानियाँ लेकर, किस्से लेकर मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है स्वप्निल जोशी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे मैं लव बनते बनते कुश बना। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो अभी इसी वक्त पिल्लू टीवी पर जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं वही आप कल का वीडियो भी देखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूँ ताकि आप उसे देख सकें, या इधर कहीं एक जगह आएगी। बट अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो ज़रूर देखिएगा, बाकी के वीडियोस भी देखिएगा। बट बहरहाल फाइनली मेरा कुश का चयन हो गया और मुझे डायलॉग्स मिले। एंड मैं आज बात करूँगा अपनी शूटिंग के पहले दिन की। मैं सुबह उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ, माता जी को फ़ोन किया मुंबई में और उनसे आशीर्वाद लिया। बाकी किसी को तो बताना अलाउड नहीं था क्योंकि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे कि जब तक टीवी पर टेलीकास्ट नहीं होता आप इमीडिएट फैमिली छोड़ के किसी को नहीं बताएंगे। और मैं 9-10 साल का था और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं मेरी दादी और नानी दोनों को बताऊं, क्योंकि मैं बहुत बहुत क्लोज़ था दोनों के, और दोनों मेरे आसपास ही रहते थे। मतलब दादी बिल्कुल बगल वाले घर में रहती थी और नानी सामने वाली बिल्डिंग में। तो आई रियली वांटेड टू टेल देम, लेकिन पॉसिबल नहीं था। पिताजी ने मना किया। तो माताजी से फ़ोन पे बात की, उनसे आशीर्वाद लिया, पिताजी से आशीर्वाद लिया, बापू काका से फ़ोन पे बात की, बिकॉज बापू काका वॉज एज हैप्पी एज माई फादर। और मैं मेकअप करने के लिए चला गया और मैं पहली बार एक बड़े से मेकअप रूम में पहुंचा। और मेकअप रूम में आया और जैसे कि मेरी पहचान हुई थी गोपाल दादा से, तो गोपाल दादा, बाड़ू दादा और हरि दादा, ये 3 लोग मेन थे जो मेकअप करते थे सारे मेन एक्टर्स का। तो गोपाल दादा, क्योंकि पहला दिन था, तो गोपाल दादा ने कहा कि मैं मेकअप करूँगा दोनों बच्चों का, और हरि दादा और बाड़ू दादा से कहा कि आप तुम्हें बताता हूँ कि कैसा टोन क्या चाहिए और कैसा चाहिए और क्या चाहिए। और वो भी बड़ा होता था कि कौन सा टीका लगेगा, कि आप रघुवंशी हैं या मतलब आप आश्रम में रहते हैं या कौन से कुल से हैं, गोत्र क्या है, उसके हिसाब से वो जो टीके लगते थे, या तो वो उसका एक शास्त्र था। तो वो सारा एक डिसीजन हुआ कि कैसा लगेगा, क्या होगा, बुक्स के रेफरेंसेस क्या है, वो सारा दादा के पास ऑलरेडी था। उन्होंने पापा जी से कोऑर्डिनेट किया था और पहली बार मेरा कुश का मेकअप शुरू हुआ। पहली बार का मतलब है शूटिंग के लिए पहली बार मेरा मेकअप शुरू हुआ। लुक टेस्ट के लिए मेरा मेकअप उससे पहले बहुत बार हुआ था, बट शूटिंग के लिए पहली बार मेरा मेकअप शुरू हुआ। एंड इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। 1-1.5 घंटा लगता था मेकअप करने के लिए, क्योंकि वो बाकायदा विग लगती थी और मेकअप होता था और फिर कपड़े पहना जाते थे, क्योंकि हम आश्रम में रहते थे उस वक्त इन टर्म्स ऑफ शूटिंग। और तो वो कपड़े, और फिर हमारी छोटी सी ट्रेनिंग हुई 1-2 घंटे की, जहाँ हमें धनुष पकड़ना सिखाया गया और बाण और प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया गया, एक बेसिक कि कैसे लगेगा, क्या होगा, ताकि बिल्कुल ये ना लगे कि बिल्कुल बच्चे नए हैं और कभी, क्योंकि इससे पहले कभी धनुष बाण पकड़ा ही नहीं था हाथ में। और वो सब करके हम दोपहर को खाना वाना खा के थोड़ा नींद लेके हम फ्रेश होके 4-4:30 बजे हमें कॉल आया और हम सेट पे पहुँचे। और आज पहली बार हम सेट पे विथ मेकअप एंड विथ पिट पैट डायलॉग्स थे। और पापा जी ने हमारे साथ 3-4 रिहर्सल की, हमें बताया उसका मतलब क्या है, उसके पीछे की कहानी सुनाई। और मैंने एक पहले की वीडियो में आपसे कहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पहला शूट किया हुआ सीन कौन सा था। ये आप एक पहले की वीडियो में मैंने आपसे इसका जिक्र किया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पहला जो सीन शूट हुआ वो सीता मैया के साथ शूट हुआ, दीपिका जी के साथ शूट हुआ। और वो सीन था जहाँ गुरुजी से एक विद्या प्राप्त करने के बाद, मतलब एक सेशन, उनका एजुकेशन का एक सेशन ख़त्म करने के बाद रात को ये अपनी कुटिया में माँ के साथ खाना खा रहे हैं और इनकी चर्चा चल रही है कि राजा राम या प्रभु राम कैसे गलत हैं और कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया, या कैसे उन्होंने गलत किया, ये व्यवहार उचित है या अनुचित है। एंड सीता माँ बड़ी दुविधा में है, क्योंकि वो जानती है कि बच्चे अपने ही बारे में कह रहे हैं, लेकिन वो हमें बता नहीं पा रही हैं। और वो राम जी की तरफ से बात करने की कोशिश करेगी कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो क्या करेंगे, वो राजा है। एंड एक हल्की सी डिबेट हो जाती है सीता मैया में और कुश में। और लव कुश और सीता मैया की उस डिबेट में वो दोनों बच्चे कहते हैं कि नहीं, आप कुछ भी कहो माँ,
हम मानते हैं कि ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो मेरा शूटिंग का सबसे पहला सीन था, मेरे आप यूँ कह सकते हैं कि मेरे करियर का सबसे पहला सीन था। आई एम श्योर आप सबको अब तक वो सीन याद आ गया होगा। बड़े बड़े डायलॉग्स थे और बहुत मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली वो माँ से डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई थिंक मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा दीपिका जी का। ऑब्वियसली शी वॉज अ ह्यूज स्टार बिकॉज रामायण वॉज अ ह्यूज हिट, एंड इतनी बड़ी स्टार होने के बाद शी वॉज डूइंग उत्तर रामायण। बट पापा जी ने उनसे भी मिलाया हमको पहले दिन, लास्ट डे मतलब 1 डे बिफोर दैट, और उनके साथ भी हमने बातें की थी, रिहर्सल की थी। एंड फ्रॉम द फर्स्ट मिनट उन्होंने ये जिम्मा खुद उठा लिया अपने पे कि इन 2 बच्चों को मुझे कंफर्टेबल करना है, क्योंकि मुझे इनके साथ काम करना है। एंड मैं आपको बता नहीं सकता कि न सिर्फ शूटिंग के दरमियान, न सिर्फ शूटिंग के दौरान, बल्कि ऑफ सेट भी उन्होंने हमसे इतना स्नेह लगाया, इतना प्यार किया, इतना वक्त दिया हमको। मतलब मुझे याद है कि दीपिका जी, आई डोंट नो अब वो करती हैं कि नहीं, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग करती थी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग करती थी, और उनकी वो ईज़ल होती थी और वो पूरा एक पेंटिंग का उनका सेट होता था, और वो उनके फ्री टाइम में पेंटिंग किया करती थी। और मैं कई बार जाके उनके पास उनके रूम में बैठता था और उनसे पेंटिंग सीखने की कोशिश करता था। मैंने अपना एक पैलेट ख़रीदा था और उन्होंने मुझे लिख के दिया था कि ये कलर्स खरीद के लाओ, ये खरीद के लाओ, और मैंने खरीदे थे और हम साथ में मिलके पेंटिंग करते थे। तो मैं बहुत गंदी पेंटिंग करता था, बट शी नेवर टुक एन ऑफेंस ऑन दैट। एंड वो अपने फ्री टाइम में से भी कुछ वक्त मेरे लिए निकालती थी, एंड शी यूज्ड टू टीच मी टू पेंट। एंड आई थिंक उन्होंने सबसे पहले बतौर एक एक्टर हमको कंफर्टेबल किया, क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम या तो वाल्मीकि ऋषि जी के साथ था, जो विजय काविश जी वो रोल करते थे, या सीता मैया के साथ था। हमारा मैक्सिमम काम इन 2 लोगों के साथ था। और मेरी और मयूरेश की दोस्ती थी क्योंकि हम उम्र भी थे, और हमारी आई थिंक वी क्लिक्ड वेरी वेल। एंड मयूरेश इज़ अ वेरी हैप्पी पर्सन, इज़ अ वेरी सिंपल नाइस कूल गाय। एंड तो हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई थी, एंड वी वेरी हैप्पी कि दोनों महाराष्ट्रियन थे, मराठी थे, तो हम बातचीत भी मराठी में करते थे, एंड इट यूज्ड टू बी ग्रेट फन। बट आई थिंक सीता माँ ने, दीपिका जी ने हम दोनों को पहले दिन ही इतना कंफर्टेबल कर दिया एंड हमसे इतनी सारी बातें की दैट इट वॉज़ वेरी वेरी ईजी। एंड वो सबसे पहला सीन हमने शूट किया, और मुझे आज भी याद है कि जब उस सीन की शूटिंग ख़त्म हुई तो वो इतना अच्छा शूट हुआ था दैट द होल यूनिट क्लैप्ड फॉर अस। बहुत बड़ी बात होती है जब 9-10 साल के बच्चों के लिए, जब वो पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं और इतने बड़े सेटअप में फेस कर रहे हैं, तो पूरा यूनिट आपके लिए क्लैप करता है। और आज भी मैं जब कभी उदास होता हूँ, डिप्रेस होता हूँ, या अपने आप पे कभी सेल्फ डाउट होता है, तो मैं उन तालियों की गूंज को याद करता हूँ और मेरा मनोधैर्य फिर से बढ़ जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो तालियाँ आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं और आज भी वो मुझे प्रेरित करती है अच्छा काम करने के लिए। उत्तर रामायण से जुड़े ऐसे ही किस्से, ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। और हमें लगता ही नहीं था, हमें समझ में ही नहीं आता था कि वो एक्चुअली हमें डायलॉग्स बता रहे हैं या वो हमें स्क्रीन प्ले बता रहे हैं, क्योंकि हमें लगता था कि नहीं, पापा जी तो कहानी बता रहे हैं। और फिर रात को वो कहते थे कि ओके स्वप्निल, आप कुश का डायलॉग याद करोगे, मयूरेश आप लव के डायलॉग याद करोगे, लेकिन मयूरेश आप स्वप्निल को हेल्प करोगे डायलॉग्स याद करने के लिए, और स्वप्निल आप मयूरेश को हेल्प करोगे डायलॉग्स याद करने के लिए। तो मुझे याद है मैं और मयूरेश वापस रूम में आते थे एंड हम दोनों बैठ के डायलॉग्स, हम आई थिंक वी बोथ वेरी स्मार्ट, एंड परमेश्वर की कृपा थी हम पे कि डायलॉग्स बड़ी जल्दी याद हो जाते थे।